नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर स्वागत। हमारी इस खास पेशकश में भ्रष्टाचार क्या उपचार आखिरकार क्या है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में बड़ी कार्रवाइयों के बावजूद भी भ्रष्टाचार थम नहीं रहा और बल्कि ज्यादा बढ़ रहा है। एक के बाद एक आए दिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। एसीबी एक के बाद एक ट्रैप की कार्रवाई कर रही है। राजस्थान में भ्रष्टाचार की जड़ें क्या दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही है। एसीबी आए दिन ट्रैप कर कर्मचारियों अधिकारियों को पकड़ रही है, लेकिन भ्रष्टाचार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने का उपाय क्या है, इसी मुद्दे को लेकर के आज हम राय जानेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार रुके तो रुकेगा कैसे, भ्रष्टाचार का क्या है उपचार। तो भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हमारे सिस्टम में कैसे होती जा रही हैं? कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार को पनाह दे रहे हैं? कौन लोग हैं जो सरकारी सेवा में सिस्टम में रह करके भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं? और ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है या फिर कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है? एसीबी के एक के बाद एक छापेमारी के बावजूद भी आए दिन घूसखोर चेहरे हमारे सिस्टम में से कैसे निकल करके सामने आ जाते हैं? क्या इन घूसखोरों को समाज ने पनाह दी हुई है? क्या सामाजिक तौर पर ऐसे घूसखोर चेहरों का बेनकाब होना बेहद जरूरी है? आखिरकार इतनी कार्रवाइयों के बावजूद भी ऐसे लोग कैसे मिल जाते हैं सिस्टम में कि आए दिन रोजाना अलग अलग चेहरे भ्रष्टाचार के बेनकाब होते हैं? वजह आखिरकार क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी कार्रवाई के बावजूद भी सिस्टम में इतने भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं कि रोजाना कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी खत्म नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हैं जिनसे हम बात करेंगे। दीपक पुरी हमारे साथ हैं भरतपुर से, कमलेश हमारे साथ उदयपुर से हैं और राहुल कौशिक हमारे साथ भीलवाड़ा से हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे रिपोर्टर्स अवतरित हो जाएंगे, तब हम इनसे बात करेंगे। और आपको बता दें कि सीधे हम आपको लिए चलते हैं सबसे पहले राजधानी जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, सवाल बहुत गंभीर है। रोजाना एसीबी की कार्रवाई हो रही है प्रदेश के अलग अलग जिलों में, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, लेकिन इसके बावजूद भ्रष्टाचार के जो काले चेहरे लिए हुए लोग हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? और हालिया दिनों में अगर हम एसीबी की कार्रवाई देखें तो पूरे प्रदेश के लिहाज से कितनी कार्रवाई हुई है, इसकी भी जानकारी एसीबी की तरफ से अगर कोई डाटा दिया गया है तो वो भी हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाएं। जी देखिए, घूसखोरों की बेल इतनी लंबी हो चुकी है राजस्थान में कि एसीबी अपने ही रिकॉर्ड को लगातार तोड़े जा रही है। पिछले 3 साल के रिकॉर्ड की बात देखी जाए तो इस साल महज 9 महीनों में 392 एसीबी ने मुकदमे दर्ज किए भ्रष्टाचार के, जिनमें से 363 लोगों को ट्रैप किया गया। 15 से ज्यादा लोगों के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के मुकदमे दर्ज किए गए, पद के दुरुपयोग के मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन भ्रष्टाचार की जो चैन है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बड़ी बात, आप रिश्वतखोरी की हद देखिए कि जोधपुर में पटवारी रैंक का एक जो कर्मचारी है, सिर्फ पटवारी रैंक का कर्मचारी, वो 25 लाख की घूस लेते हुए अभी जोधपुर को एसीबी ने उसको ट्रैप किया था। तो इसी से समझा जा सकता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के लोग कर रहे हैं। वहीं पर 1090 जो एसीबी का जो हेल्पलाइन नंबर है वो सबसे ज्यादा एसीबी में शिकायतकर्ताओं की शिकायतें प्राप्त करने में मददगार रहा है। महज इस टोल नंबर पर फोन करते ही आपको अच्छा सा रेस्पॉन्स एसीबी देती है, जिसके बाद एसीबी ट्रैप को रचती है और जो घूसखोर जो लोग हैं उनको पकड़ने का काम करते। तो ऐसे इसीलिए 2020 में जब कि 150 लोगों को ट्रैप किया गया था, वहीं पर इस साल महज 9 महीनों में 392 से ज्यादा ट्रैप, यानी 75% ट्रैप ज्यादा इस साल एसीबी ने किए हैं। और एसीबी के डीजी बीएल सोनी के फॉर्म में आने के बाद में उनकी टीम ने लगातार इस ट्रैप की कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया और अपने रिकॉर्ड को सबको तोड़ डाला। लेकिन उसके बावजूद लोग जो है रिश्वत लेने का रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसकी वजह भी ये सामने आती है कि अभियोजन स्वीकृति, यानी एसीबी तो घूसखोरों को पकड़ती है लेकिन विभाग जो है अभियोजन स्वीकृति उनको नहीं देता। ऐसे में जब मुकदमा चल नहीं पाता तो जो घूसखोर उनको सजा का जो प्रतिशत है वो भी काफी कम होता है। जी बिल्कुल, विष्णु बने रहिए आप हमारे साथ में। वापस आपका रुख करूंगा, पहले बाकी जगहों के सहयोगी भी हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं एक एक करके, फिर मैं वापस आपके पास लौटूंगा। दीपक पुरी हमारे साथ भरतपुर से जुड़े हुए हैं, कमलेश हमारे साथ हैं और राहुल कौशिक भी हमारे साथ हैं। उदयपुर से कमलेश का रुख कर लेते हैं। पहले कमलेश, आखिरकार
देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है, उदयपुर में भी अलग अलग जगहों पर लगातार एसीबी के ट्रैप हुए हैं, लेकिन फिर भी इस सिस्टम में इतने भ्रष्टाचारी क्या जता रहे हैं कि पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की चपेट में है। कैसे इसे मुक्ति पाई जाए? जी देखिए हेमंत, पूरे प्रदेश में जिस तरह भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, उसी तरह उदयपुर जिले में भी भ्रष्टाचार के कई मामले अभी तक सामने आए। ऐसे में एसीबी लगातार जो कि ट्रैप की कार्रवाई कर रही है। इस ट्रैप के दौरान कई पुलिसकर्मी, कई पटवारी और कई ऐसे अधिकारी जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको ट्रैप किया और उनको गिरफ्तार करके उनको सलाखों के पीछे भेजा। इस समय हमारे साथ मौजूद है उदयपुर में कुछ शहर के गणमान्य लोग। उनसे जानेंगे कि इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किस तरह की कवायद शुरू की जा सकती है, कैसे इस भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद थे उदयपुर में इस समय कुछ गणमान्य लोग। जो भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है उदयपुर जिले में भी, एसीबी लगातार जो कि कार्रवाई कर रही है। आप क्या सोचते हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, किस तरह से कम किया जा सकता है? देखो, मेरा नाम अनुप कुमार तिवारी है। भ्रष्टाचार तो ये आम बात हो गई उदयपुर में, क्या पूरे प्रदेश में। और जैसे गुजरात पुलिस भी आती है यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रही है। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले वो भी आके शराब के मामले में यहाँ के नाम डाल के यहाँ पैसा लेती है। बहुत ही बड़ा मतलब एक महत्वपूर्ण घटना है कि आम आदमी को वहाँ फंसा देते हैं, फिर उदयपुर में आते हैं, तो बट्टा करते हैं, पैसे ले जाते हैं, फिर हम लोग परेशान होते हैं। फिर इस चीज़ को लेकर बहुत सी चीज़ें, पटवारी हैं, बहुत सी चीज़ों को लेकर भ्रष्टाचार तो हो ही रहा, उसका कोई रोक नहीं है। और भ्रष्टाचार देखो नहीं होना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। और सभी पब्लिक परेशान है। उदयपुर सड़कें देखो, हालत खराब है, खड्डे हैं, भरे नहीं जा रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार किसको, हर चीज में भ्रष्टाचार। और आदमी को क्या, आम आदमी परेशान है इसमें। आप कुछ लोग हमारे साथ और भी, उनसे जानेंगे कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, किस तरह इसको रोका जा सकता है, किस तरह से बढ़ाव को रोका जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है यार, कुछ लोग उनसे बात करेंगे। भ्रष्टाचार जब भी रुक सकता है जब बड़ी मछली उसके जाल में फंसे। ये छोटे पटवारी, कोई कांस्टेबल, इनको पकड़ लेते हैं। एक्चुअल में भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है, राजधानियों से चलता हुआ जिला लेवल पे आता है, क्योंकि वो वहाँ से फोन करते हैं इनको कि हमारे ये व्यवस्था करना। इसके भ्रष्टाचार रोकने के लिए पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थल जितने भी है, वहाँ पे हर डिपार्टमेंट का एक गेस्ट हाउस होना चाहिए और एक कैंटीन होनी चाहिए, ताकि वो वहाँ से जावे और अपने गेस्ट हाउस में ठहरे। बड़ी होटलों में नहीं ठहरे। बड़ी होटलों के ठहरने के चक्कर में बेचारे छोटे कर्मचारी मारे जाते हैं कि उनके पास फोन आता है कि हमारे 4 मेहमान आ रहे हैं, इनकी व्यवस्था करना। तो वो भी उस व्यवस्था के लिए वो छोटे से भ्रष्टाचार करते हैं। छोटे से पटवारी हो गया, कोई कांस्टेबल हो गया, वो बड़े अधिकारियों की वजह से भ्रष्टाचार करते हैं। आज दिन तक कोई बड़ी मछली भ्रष्टाचार में फंसती नहीं है, बेचारे छोटे मोटे। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद है, उनसे जानेंगे कि किस तरह से इस भ्रष्टाचार। मैं वापस आता हूं आपके पास में। कमलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक हमारे साथ भरतपुर से जुड़ चुके हैं, भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं, तो भीलवाड़ा का हम रुख कर लेते हैं। राहुल कौशिक हमारे साथ हैं, भीलवाड़ा से लगातार बने हुए हैं। राहुल, भीलवाड़ा में भी हमने देखा है कि हालिया दिनों में एसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार कैसे इसे खत्म किया जाए? और ये सिर्फ एक स्टेट का मुद्दा नहीं है, जिले का मुद्दा नहीं है, ये देशव्यापी मुद्दा है। जैसे कि अभी उदयपुर से सहयोगी जब बात कर रहे थे तो वहां पर बता रहे थे कि गुजरात पुलिस भी उदयपुर आकर के वहां पर उगाई करके शराब के नाम पर लेकर के जाती है। तो ये सिर्फ एक स्टेट का, एक जिले का, एक क्षेत्र का मसला नहीं है, देश भर का मसला। कैसे इससे निजात पाई जाए? हेमंत, देखा जाए तो ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं बचा जहां पे एसीबी ने कार्रवाई ना की हो। हर जगह एसीबी पहुंची, अपनी कार्रवाई की है, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे वो यूआईटी हो, चाहे वो पुलिस विभाग की कोई कार्रवाई हो। जहां तक देखा जाए एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, पर ये जो भ्रष्टाचारी हैं ये रुक नहीं रहे, कहीं ना कहीं अपना जो भ्रष्टाचार है फैलाते जा रहे हैं। अब नया एकदम रिसेंट मामला है, चित्तौड़गढ़ से एसीबी आई थी, सुभाष नगर थाने में पुलिसकर्मी थे, उसके खिलाफ कार्रवाई करने, उसको ट्रैप करने 10,000 की रिश्वत लेके थाने से सिपाही वो पुलिसकर्मी फरार हो गया। हमारे कई और लोग भी, हम इनसे बात करते हैं। भ्रष्टाचार लगातार भीलवाड़ा में बढ़ता जा रहा है, एसीबी कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, भ्रष्टाचार तो सामान्य चल ही रहा है और मुझे लगता है कि इसको बढ़ाने में आम जनता का भी हाथ है, क्योंकि हमको लगता है कि सुविधा शुल्क देकर या हम कुछ ले दे के हम अपना काम कैसे निपटाएं। अगर हमारा चालान बन रहा होता तो हमारी कोशिश ये रहती कि 100 रुपये दे के हम लोग कैसे चालान से मुक्त हों। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमको जागना होगा, जनता को जागना होगा। जब तक आम जनता नहीं जागेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लग पाएगा। अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी हो तो सुविधा शुल्क के रूप में, एक लड़का हो रहा तो 500 रुपये देना, लड़की हो तो 200 रुपये देने। जब तक हम इसको लोक व्यवहार में लेके चलते रहेंगे तब तक ये भ्रष्टाचार चलता रहेगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग इस परंपरा को, इस भ्रष्टाचार को, आम जनता आगे आए और उसको दूर करें।
हमारे साथ कुछ युवा है, इनसे बात करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को भी कदम उठाने चाहिए, जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी हमसे पैसे मांगते हैं, हम उन्हें दे देते हैं, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो यूआईटी है उसके अंदर बड़े बड़े हाथी लोग बैठे हैं, अधिकारी, जो उनका कभी पेट भरता है नहीं। बड़ी बड़ी जो चारागाह भूमि है, बड़े बड़े जो ऐसे भूखंड है, उनकी वो नीलामी यानी कि जो भूखंड के जो रजिस्ट्री जो पट्टे हैं उन्हें वे ऐसे दलालों को बेच देते हैं। जहाँ पर जनता की जो बात आती है, जहाँ वो अपने स्वयं के मकान या पट्टे या रजिस्ट्री की बात करनी हो, तो वो उन विभागों के चक्कर कटा करके कई साल लग जाते हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस और जागरूक होना पड़ेगा। हम इन भ्रष्टाचारों से किससे मुक्त हो पाए? हम कहीं ना कहीं इन्हें पैसा देते हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि वह मोटी रकम लेकर के हम हमारा काम करा लें। हम नगर परिषद में अभी हाल ही देखते हैं, शहर की सड़कें खस्ता हाल है, सीवरेज जो यहाँ पर आई है, लेकिन अभी तक यहाँ पर सड़कों का काम पूरा नहीं हुआ, सीवरेज डल गई है, लेकिन कहीं भी बड़े बड़े होल यहाँ पर खड्डे हो रहे हैं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं वन और खनन विभाग, जहाँ पर बड़े बड़े रेत माफिया या जो खनन विभाग के जो माफिया है, वो नदियों से रेत चोरी करके बजरी के नाम पर कई बार पुलिसकर्मी भी रेत के टेटो पकड़ लेती है, लेकिन पैसा लेकर के ये लोग छूट जाते हैं। तो इनके हौसले बुलंद है, हमें ये चाहिए और हम जनता से ये चाहिए कि हम इन भ्रष्टाचारों को कैसे रोकें, और हमें इसके ऊपर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। जैसे इन्होंने बताया, गंभीर आरोप लगाए हैं। कोई भी बिल्कुल ऐसा राहुल, और जो जैसे कि जनता जिक्र कर रही है इस बात का कि अलग अलग माफिया पैदा हुए हैं जो भ्रष्टाचार को न केवल बढ़ाते हैं बल्कि सिस्टम में घुस करके भ्रष्टाचारी भी पैदा करते हैं, चाहे वो रेत माफिया हो, खनन माफिया हो, भूमाफिया हो। इस तरह के माफियाओं का जाल लगातार उसको तोड़ने की बेहद जरूरत है। सहयोगी विष्णु का रुख कर लेते हैं, राजधानी जयपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, क्या वहां के लोगों का कहना है? और जैसे कि आपने जिक्र किया प्रदेशव्यापी तौर पर एसीबी की कार्रवाई का कि 300 से ज्यादा कार्रवाई हालिया दिनों में ही एसीबी ने की है। मैं आपसे दरअसल जानना चाहता हूं कि इतनी ज्यादा कार्रवाई होने के बावजूद लगाम क्यों नहीं लग पाती है? क्या कन्विक्शन जो रेट है उस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि भ्रष्टाचारी एक बार हम पकड़ लेते हैं, उसके बाद वो छूट जाते हैं, वापस सेवा में अपनी सेटिंग करके बहाल हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई हो नहीं पाती है? बहुत सारे मामले आपने देखे होंगे। देखिए हेमंत, एसीबी की ओर से अपनी पूरी तमाम कोशिशें होती है कि घूसखोरों को पकड़ा जाए। उसके लिए 1090 एक टोल फ्री नंबर भी है, उसके ऊपर शिकायतें भी आती है, अफसर उसको सुनते भी हैं और तत्काल कार्रवाई होती है। लेकिन होता यह है कि विभाग की ओर से कोई अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल पाती। ऐसे में ये जो घूसखोर जो लोग हैं वो बच निकलते हैं, बचने के काफी रास्ते होते हैं। उसके अलावा जो गवाह होता है वो हॉस्टाइल हो जाता है कोर्ट में ट्रायल के दौरान। ऐसे भी कई जो रास्ते होते हैं वो होते हैं। और कुछ जयपुर के सीनियर सिटीजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये जयपुर का सेंट्रल पार्क है जहाँ पे लोग शाम को घूमने आते हैं, उन्हीं से बात करेंगे। पहले एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। घूसखोर क्यों डरते नहीं है, क्यों लगातार रिश्वत के मामले सामने आते हैं? क्योंकि वो पकड़े तो जा भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद जैसे विभागों से उनको लाइक कार्रवाई करने का गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनसे परमिशन नहीं मिलता है, तो मैटर प्रोलॉन्ग होता है और कुछ महीने बाद वो फिर सब कुछ वापस रीपोस्टिंग मिल जाती है और मैटर ओवर हो जाता है। तो इसलिए डर खत्म हो चुका है। देखिए और भी शख्स हैं, लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, घूसखोरी क्यों बढ़ रही है, क्यों उस पर लगाम कस नहीं पा रहे लोग? क्योंकि हर एक घूसखोर दूसरे घूसखोर को पैसा दे रहा है, एक चैन है ये। किसी अगर ये सब के सब ईमानदारी से काम करें तो इस पैसे की जरूरत ही नहीं एक्स्ट्रा की। तो ये हो रहा है कि मैं अगर रिश्वत ले रहा हूं तो मैं दूसरे किस काम के लिए, मेरे काम के लिए किसी और को दूंगा, अगला जो ले रहा है वो किसी और को देगा। तो ये तो पहली बात तो सेल्फ डिसिप्लिन की है। तो आपका कहना है कि आदमी अपने काम को आसानी से कराने के लिए पहले प्रायोरिटी पे कराने के लिए रिश्वत देता है? हाँ, वो देता है, और आगे वाला जो ले रहा है वो भी अपने काम कराने के लिए आगे दे रहा है। सर, रिश्वत की जो बेल है ये कब रुकेगी, किस तरह से रुक सकती है, क्यों रुक नहीं पाती है? सर, ये एक्चुअली में आप देखिए कि जो मोरालिटी का जो स्टैंडर्ड है ना, वो सोसाइटी में इतना गिर गया है। एक आम आदमी से आप पूछेंगे कि क्या ये गलत है, वो ये कहता है कि गलत तो नहीं है। ये एक आम आदमी भी कहता है। और ये मतलब कि जो स्टैंडर्ड है ये मतलब कि गवर्नमेंट सर्वेंट में भी दिखेगा, आपको डॉक्टर्स में भी दिखेगा, आपको और दूसरे मतलब कि समाज में आप पुलिस डिपार्टमेंट भी इतना ही बदनाम है, जुडिशरी भी इतनी बदनाम है। और ये मतलब कि इसलिए है क्योंकि समाज में जो मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें मॉरल साइंस सिखाई जानी चाहिए कि ये एक गलत चीज है और आप ये कर रहे हैं तो इससे आपको खुद को, आपकी आत्मा को मतलब कि बड़ा, आप अपनी आत्मा को बेच रहे हैं, जो कि आप ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद ह्यूमैनिटी के साथ आप बहुत बड़ा अन्याय खुद कर रहे हैं। और उनको समझाना चाहिए कि जो 7th पे कमीशन आ गया है, इतनी अच्छी अच्छी सैलरीज अभी से हैं आपके पास, दाल रोटी अच्छी खाते हैं,
फिर भी आप ऐसा क्यों रिस्क लेते हैं कि आप अपना पूरा जीवन का जो करियर है आप अपने समाज में वो पूरा रिस्क पे लग जाता है। हालांकि वो जैसे सबने बताया और उन्हें के भी वो बच के निकल जाते हैं, 20-20 साल केस प्रोलॉन्ग करना जानते हैं। ये जो एक तो जुडिशरी को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए ऐसे केसेस को, और बहुत स्ट्रांगली इसको लेना चाहिए कि बिल्कुल 2 साल में। और ये जो मतलब कि जो वकील भी हैं जो ऐसा काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी मतलब कि एविडेंसेस इतने ज़्यादा 45 विटनेस बना दिए या इतने बड़े बड़े कागजों के पुलिंदे बना देते हैं कि बक्सों में आती हैं वो चार्जशीट्स। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि बक्सों में क्या ऐसे छोटे मोटे केसेस में फिर वो उसको पढ़ने में इतना जजेस को टाइम लगता है, वो जजेस की ट्रांसफर होती रहती है और वो मतलब कि बच के। तो ऐसी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट को और उनको और समाज को और मंत्रियों को सबको बहुत स्ट्रांगली लेना चाहिए। उन वकीलों को भी मतलब कि बहुत अच्छे लाइट में नहीं लेना चाहिए जो ऐसे मतलब कि तिकड़म से और वो करते हैं इसको। देखिए, और हमारे साथ मौजूद है सर, घूसखोरी को लेकर आप क्या कहेंगे? एक आम आदमी रिश्वत को लेकर कितना परेशान होता है? परेशान तो रहता है, क्योंकि जैसे घुसखोर इसलिए देनी पड़ती है जैसे साधारण काम होता नहीं है उसका। अगर आसानी से काम हो जाए तो घुसखोर देना ही क्यों पड़ेगा उसको? तो काम आसानी से होना चाहिए ना, कोई भी काम हो। जैसे कहीं भी जाए अपन, वो काम अगर ईजीएम में जाएगा तो क्यों देगा कोई रिश्वत, क्यों लेगा? लेकिन वो काम को अटकवाते हैं, फिर बाद में रिश्वत देनी पड़ती है। गलत कौन होता है प्रायोरिटी पे? यदि आम आदमी अपने काम करवाने के लिए रिश्वत देता है या उससे रिश्वत लेकर के उसको परेशान किया जाता है? नहीं, देखो क्या है, आम आदमी की परेशानी क्या है, उसका कोई काम अटकेगा, जब काम नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा? क्या ऑप्शन है आपके पास? क्या ऑप्शन रहेगा? भैया तो काम करवाए उससे, अब करवाए तो पैसे देने पड़ेंगे, नहीं करवाएंगे तो फिर आप रह जाओगे, तो देना तो पड़ेगा ना उसको। बिल्कुल। तो नहीं देने के लिए कौन है? क्या पुलिस है आपके पास या प्रशासन है आपके पास? वो आपकी बात सुनेगा? सुनने के लिए वहां भी रिश्वत देनी पड़ेगी। एफआईआर लॉन्च कराने तक के लिए रिश्वत देनी पड़ती है उस देश में। वो क्या करेगा? कैसे खत्म हो रिश्वत, घूसखोरी? क्या सोचते हैं आप? नहीं, खत्म होने के लिए तो यही कि जैसे कानून बिल्कुल सख्त होने चाहिए, कानून सही होना चाहिए, और जो रिश्वत दे रहा है, जिसकी परेशानी है, उनको समझना चाहिए। जब उसकी समस्या का समाधान नहीं होता फिर रिश्वत देके काम करवाएगा कोई भी। ये तो सीधी बात है। जो स्थानीय निवासी है, जो शहरवासी है, उनको कहना है कि आम आदमी इतना परेशान करता है कि उसको अपने काम करवाने के लिए रिश्वत देनी ही पड़ती है, और उसके बिना, और जो रिश्वत लेने वाले लोग हैं उनको भी शायद उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी बिल्कुल। विष्णु, बहुत बड़ी बातें कही हैं लोगों ने कि आखिरकार ये जो भ्रष्टाचारी हैं वो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, और कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं हो। अब ये सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि क्या इस तरह से सिस्टम के भीतर भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो गई, उनको कैसे काटा जाए, ये देखने वाली बात है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए। मैं वापिस से आपका रुख करता हूं। भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, वहां भरतपुर में लोगों की राय क्या है भ्रष्टाचार को लेकर? कैसे खत्म किया जाए भ्रष्टाचार, बताइए। जो है भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में जो एसीबी की टीम है उसने कई विभागों में जो है कार्रवाई भी की और बड़े स्तर पर जो है कार्रवाई करके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की और उनको जो है सलाखों के पीछे पहुंचा है। आमजन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार को रोका जाता है और कहाँ कहाँ पर ये होता है। अच्छा, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में लेने या भरतपुर के परिप्रेक्ष्य में लेने? राजस्थान के सर मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी अपनी सरकार बचाने के चक्कर में भ्रष्टाचार पर ध्यान। बिल्कुल दीपक, बने रहिए हमारे साथ में। मैं फिर से आपका रुख करूंगा भीलवाड़ा से। राहुल कौशिक लगातार बने हुए हैं। राहुल, कुछ और लोगों से आप बात कर पाएं और उनके विचार जान पाएं कि आखिरकार जनता भ्रष्टाचार से किस कदर परेशान है, कैसे इससे निजात पाई जाए। सरकार दावे तो करती है, लेकिन इन दावों के पीछे की हकीकत सिर्फ आंकड़ों तक सिमट करके रह जाती है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। राहुल जी हेमंत, एसीबी के आंकड़े देखे जाएं तो एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, और वहीं भ्रष्टाचारियों के आंकड़े देखे जाएं तो वो उससे दुगने हैं। एसीबी कार्रवाई तो कर रही है पर भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा पा रही है। वो अपनी कार्रवाई करती है, मामला कोर्ट में जाता है, भ्रष्टाचारी थोड़े समय बाद छोड़ जाता है और वापस वो भ्रष्टाचार फैलाने लगता है। हमारे साथ कुछ प्रबुद्धजन भी है, आइए हम इनसे बात करते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जो भीलवाड़ा में फैला जा रहा है, किस प्रकार से रोक लगाई जाए और ऐसा क्या किया जाए जो भ्रष्टाचार काबू पा सके? भ्रष्टाचार रोकने के लिए सबसे पहले तो हमको ये मतलब इसलिए इस तरह रोक लग सकती है कि जो धनाढ्य व्यक्ति है, जो संपन्न है, वो ही इन कार्यालयों में पैसा देके जल्दी काम करवा लेते हैं, उनको बंद करना चाहिए। क्योंकि मध्यम परिवार के लोग उनकी जेब गर्म नहीं कर सकते और वो इस कारण पिछड़े जा रहे हैं और गरीबी रेखा के नीचे आते जा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए सब जने भीलवाड़ा वासी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कहीं भी किसी भी कार्यालय में वो इन कर्मचारियों की जेब गर्म नहीं करे। बिल्कुल राहुल, बने रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर से दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, बताइए, कुछ और लोगों से आप बात कर सके, भरतपुर के लोग क्या कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार को लेकर के? प्रदेश सुनना चाहता है भरतपुर को।
जी देखिए बिल्कुल हेमंत, लगातार भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में भरतपुर के लोगों की क्या राय है, किस तरह से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है? लगातार भ्रष्टाचार की आज पूरा राजस्थान भ्रष्टाचार बनाम कांग्रेस पार्टी, जहाँ जहाँ संभावना है वहां कहीं भी मौका नहीं छोड़ा जाता। सड़क की समस्या हो, मेडिकल समस्या हो, एक न एक दिन ऐसे घोटाले लगते हैं कि पुराने घोटाले सब छोटे पड़ जाते हैं। आज ही अखबार में था लगभग 100 करोड़ का घोटाला दवाई वितरण में, कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सड़कों की बात करें, एक तरफ से सड़क बनती है, उस तरह से सड़क टूट जाती है, तो कहीं ना कहीं घोटाला होता है, कोई सुनने वाला नहीं है। जितनी भी सड़क बनी हुई है 5 साल की गारंटी होती है, लेकिन शायद वो 5 महीने भी नहीं चलेंगी, लेकिन ना किसी मंत्री का ध्यान, ना किसी मेयर का ध्यान, ना सरकार का ध्यान। आज किसी भी बात करें, खेती के मुआवजे वाली बात हो, बिना पैसे दिए बिल्कुल कार्रवाई तो होती है एसीबी की, लेकिन इसके बावजूद लगाम नहीं लग पा रही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक और विष्णु, आपका भी शुक्रिया। राहुल कौशिक हमारे साथ जुड़े, राहुल आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के लोगों की राय यह है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, लेकिन एक अमूमन धारणा यह है कि वही भ्रष्टाचारी नहीं है जिसको मौका नहीं मिला, जिसको जहां मौका मिला है उसने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन लगाम कैसे लग पाए? क्योंकि सरकार दावे करती है कि इतनी तादाद में भ्रष्टाचार रोकने को लेकर एक विभाग है जो लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद सवाल तो वही है ना कि रुक क्यों नहीं पा रहा। और इसके पीछे की बातें ये सामने आती है कि दूसरी तरफ सरकार के ही विभाग जो है वो अनुमति नहीं देते हैं। विभागों के अध्यक्ष भी भ्रष्टाचारी है, वो अपने विभाग के मातहत के खिलाफ जांच को लेकर के, कार्रवाई को लेकर के अनुमति नहीं देते और ये समय निकलता जाता है। मामले अगर अदालत तक जाते हैं तो वहां पर भी भ्रष्टाचार का खेल होता है। लोग कहते हैं कि जुडिशरी में भी इस तरह से लंबे जो कैसे चलते हैं और आखिरकार बरी हो जाते हैं और फिर ये भ्रष्टाचारी समाज के मुख्य धारा में वापस से आकर के दूसरा चोला ओढ़ करके वापस से सेवा में आ जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप जनता जिस दिन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हो गई और भ्रष्टाचारियों को समाज से बहिष्कृत करना शुरू कर दिया, उन्हें हे दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, उस दिन इन भ्रष्टाचारियों के दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि ईमानदारी बहुत अच्छी चीज है। नमस्कार।